चुन सकता है। क्लास 9th की जो चैप्टर आपका है ये सर्टेन पावर, उसमें हम आज से आपसे बात करेंगे। तो इसमें देखना पड़ेगा आपको कि क्या क्या कंडीशन होती है, कैसे रूल बनते हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो होती है उसमें हम लोग डिस्कशन करते हैं। सर्टेन पावर अर्थात घातांक अर्थात करनी। ये चैप्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, चाहे आप मेंसुरेशन में लगाएं जाके, चाहे जिस चैप्टर में लगाएं। छोटे छोटे टॉपिक्स जो होते हैं उसी के अकॉर्डिंग चलते हैं। जिस प्रकार से फर्स्ट रूल बताया जाता है आपको कि जब बेटा आपका देखो यहाँ पे लिखा हो a के पावर m मल्टीप्लाई a के पावर m इक्वल टू, ये वैल्यू आपकी हो जाती है a के पावर m प्लस का m। यानी यहाँ पे अगर हम सर्टेन पावर की आपसे बात करते हैं, सर्टेन पावर जिसको आप डिग्री बोलते हैं या हिंदी में से क्या कहते हैं आप, घात। ये घात क्या होती है, करनी क्या होती है, इसके बारे में हम लोग आपसे बात करेंगे। देखिए सिंपल सी बात है, कोई भी डिजिट अगर है, अगर उसके ऊपर अगर आपकी क्या चढ़ी हुई है अभी हम घात, तो उसको घात या डिग्री या पावर जो भी आप बोलना चाहे वो बोल सकते हैं। यानी जितने इसके पावर चढ़ी होंगी, ये जो बेस आपका लिखा है इसको पावर आप बोलें या इसको आप डिग्री बोलें, जो भी आप बोलना चाहें वो आप बोल सकते हैं। इसको बेटा आप बेस बोलें या इसको आप आधार बोलें, जो मन आए वो आप बोल सकते हैं। यहाँ से देखिए जितनी बार ये अर्थात लिखा 2 के पावर 3, अर्थात ये लिखा है 3 टाइम्स, 2 जो लिखा है 3 टाइम्स लिखा है, अर्थात 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 और 4 2 जा कितना होता है 8। इसकी वैल्यू कितनी आएगी आपके पास में 8। इसी कंडीशन में यहाँ पे जो टीचर बता देते हैं गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, लेकिन गुणा में घातें जुड़ती कम है। सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात ये है, यहाँ पे अगर मैं लिख दूं यहाँ से 2 मल्टीप्लाई पावर 3 और मल्टीप्लाई 4 के पावर 5 के पावर 3, ये भी तो मल्टीप्लाई में रखा हुआ है, इसको भी पावर ऐड होना चाहिए जब गुणा में घातें जुड़ जाती हैं। ये बस आप याद करके ना रहिए, बस एक चीज आप याद रखिए यहाँ पे, जब बेस इनका क्या हो, इक्वल अर्थात समान हो, और पावर क्या हो आपके पास डिफरेंट, तो आपके पास क्या होती है, पावर ऐड हो जाती है, डिग्री ऐड हो जाता है, और बेस कितने बार आ जाता है, एक बार। अर्थात एग्जाम्पल की बात करें 2 के पावर 3 और मल्टीप्लाई 2 के पावर अगर इधर 4 कर दिया जाए, तो यहाँ से वैल्यू देखिए आप कितना हो जाएगा, देखिए दोनों इक्वल, और यहाँ पर भी बेस क्या है आपके पास में इक्वल, और पावर क्या है यहाँ पे डिफरेंट, यहाँ पे m है और यहाँ n है, यहाँ पे 3 है यहाँ पे 4 है। तो आप 2 को तो एक बार रख सकते हैं, बेस एक बार रख सकते हैं, और पावर को क्या कर सकते हैं यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, अर्थात कितना होगा 2 के पावर 7। ये बेटा आपके पास आंसर होगा। देखिए यहाँ पर भी ऐड करके वैल्यू यही आएगी ना आपकी। दूसरी कंडीशन के अकॉर्डिंग हम लोग बात करें, अगर इसी को अगर बेसिक सॉल्व किया जाए 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, ये देखिए 3 टाइम्स, ये कितने लिखा है 4 टाइम्स, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 और मल्टीप्लाई 2, यही लिखा हुआ है ना। अर्थात देखिए 1 2 3 4 5 6 7, इसकी पावर 1, इसकी पावर 1, इसकी पावर 1, इसके पावर 1, इसके पावर 1, इसके पावर 1, इसके पावर 1, इसको ऐड करिए बेटा, देखिए 1 2 3 4 5 6 7, अर्थात 2 के पावर 7 आएगा ना आपके पास में। या देखिए इसका आंसर क्लियरिटी से अगर देखिए तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूना 64 दूना कितना होगा 128, यही आंसर आएगा ना। और यहाँ पर भी देखिए तो आपके पास वैल्यू कितनी होगी 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, देखिए 1 2 3 4 5 6 7, 7 टाइम्स लिखा हुआ है ना। तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूना 64 दूना कितना होगा 128, इसका भी आंसर आपके पास में 128 ही आएगा ना। ये फर्स्ट रूल के अकॉर्डिंग हमने बात की, यानी आप चाहे बेसिक सॉल्व कीजिए या रूल के अकॉर्डिंग कीजिए, दोनों से आंसर क्या आएंगे सेम। अर्थात हम कहना ये चाहते हैं आपसे कि बेटा आपके रूल चेंज करने से आंसर चेंज कभी नहीं होता है। अगले रूल की ओर हम लोग बढ़ते हैं और देखते हैं क्या रूल आपसे कहता है। ये फर्स्ट रूल है, इसको आपको याद भी करना पड़ेगा, आगे हम लोग बात करते हैं इससे। देखिए क्या होगा, अगर यहाँ पे बेटा आपके पास में बेस डिफरेंट है और पावर सेम है, a के पावर m मल्टीप्लाई b के पावर m, तो यहाँ पे देखिए बेस का क्या हो जाता है बेटा आपका मल्टीप्लाई हो जाता है और पावर का एक बार हो जाती है। अर्थात अगर हम यहाँ से बोले 2 के पावर 3
और मल्टीप्लाई बेटा आपके पास में बोल दिया जाए 5 के पावर 3। यहाँ पे देखिए बेस आपका क्या है डिफरेंट और पावर क्या है सेम। तो यहाँ पे देखिए बेटा 2 और मल्टीप्लाई कितना होगा 5 के पावर कितना हो जाएगा 3, यानी पावर जो है एक बार आ जाएगी और आपका बेस का क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। इधर से जब आप सॉल्व करेंगे तो कितना होगा 5 दूनी 10 आता है 5 2 10 के पावर कितना होगा 3 इक्वल टू, इसको अगर सॉल्व करेंगे हम लोग तो 10 मल्टीप्लाई 10 और मल्टीप्लाई 10 इक्वल टू बेटा कितना आएगा 1000 आ जाएगा। अगर इसको बेसिक सॉल्व करें हम तो लिखा है 2 के पावर 3, तो 2 लिखा है 3 टाइम 2 मल्टीप्लाई 2 और 5 मल्टीप्लाई 5 और मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई कराइए देखिए 10 10 और 10, तो ये कितना हुआ बेटा आपके पास में 10 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 10। इसको सॉल्व करेंगे तो बेटा देखिए यही आंसर आएगा ना। वही हमने बताया रूल चेंज करने से आपके पास आंसर चेंज नहीं होते हैं। ये सेकेंड रूल आपके पास में। थर्ड रूल के बारे में हम लोग आपसे बात करें तो देखिए थर्ड रूल के बारे में। अब देखिए थर्ड रूल क्या है आपके पास में, अगर बेस सेम है आपका, अगर बेस सेम है और आपके पास मल्टीप्लाई की जगह पे क्या लगा हुआ है डिवाइड, और बेटा आपके पास पावर क्या है डिफरेंट, तो यहाँ पे क्या होता है बेस एक बार आ जाता है और पावर क्या हो जाती है बेटा सब्ट्रैक्ट हो जाती है अर्थात घट जाती हैं। अब इसको हम लोग देखते हैं बेटा 2 के पावर 3 और डिवाइड बाई कितना हो जाएगा यहाँ से 3 के पावर अगर 2 के पावर यहाँ बोल दिया जाए 5। देखिए बेस क्या है इक्वल है और डिफरेंट, अर्थात यहाँ पे क्या होगा जाके आपके पास में बता दिया गया ये जो साइन लगा हुआ है यहाँ पे मल्टीप्लाई लगा हुआ था, यहाँ पे क्या लगा हुआ है डिवाइड का अर्थात भाग का, तो यहाँ पे बेस तो एक बार आ जाएगा और पावर क्या हो जाएंगी बेटा आपकी सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी। इसको जब सॉल्व करेंगे 2 के पावर कितना आ जाएगा माइनस का 2 आ जाएगा, या इसको इस प्रकार से 2 के पावर 5 डिवाइड बाई 2 के पावर अगर 3 किया जाए तो यहाँ से देखिए 2 के पावर कितना आएगा 5 और माइनस का कितना हो जाएगा 3, तो 2 के पावर कितना आ जाएगा 2, अर्थात यहाँ पर अगर माइनस हमने रख दिया तो ये माइनस का रूल अभी हम बता रहे हैं आपको जस्ट मिनट बाद। तो यहाँ पे जब भी पावर आपके पास में माइनस की आ जाए तो आप हमेशा माइनस को पॉजिटिव अर्थात निगेटिव पावर को हमेशा पॉजिटिव करने के लिए सोचिए तो ज्यादा बेस्ट रहेगा। अगले रूल की ओर हम बढ़ते हैं, देखते हैं बेटा क्या होगा। ये इस प्रकार से रूल रखा रहता है या दूसरे टाइप से भी क्वेश्चन रखा रहता है a के पावर m अपॉन a के पावर n, तो फिर भी वैल्यू इसकी क्या होगी a के पावर m माइनस का n, इस प्रकार से भी रखा रहता है। अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं, अगर कहीं पे लिख दिया जाए a के पावर m के पावर n बोल दिया जाए तो यहाँ क्या होगा बेटा a के पावर m मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा n, अर्थात हम कहना ये चाहते हैं 2 के पावर 3 के पावर अगर 2 बोल दिया जाए तो यहाँ कितना होगा 2 के पावर 3 मल्टीप्लाई 2 इक्वल कितना होगा 2 के पावर 6। ये इस प्रकार से सॉल्व होगा। अगले क्वेश्चन अगले रूल की ओर हम लोग बढ़ते हैं, देखते हैं बेटा क्या होगा आपका। अगर यहीं से हम बोल दें बेटा आपसे a के पावर m के पावर n के पावर x, तो ये क्या होगा a के पावर m मल्टीप्लाई n और मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा x। अब देखिए बेटा इसको अगर हम सॉल्व करें 2 के पावर 3 के पावर 2 के पावर कितना बोल रहे 3, ये देखिए बेटा आपसे कितना होगा 2 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई कितना होगा 3, इसको सॉल्व करेंगे देखो कितना होगा बेटा 3 दूनी 6 और 6 त्रिक 18, 2 के पावर कितना होगा 18, ये सॉल्व होके आएगा। अगले रूल की ओर हम बढ़ते हैं बेटा, देखते हैं क्या होगा अगला रूल आपके पास में। अगले रूल की ओर जब आप बढ़ेंगे तो एक सिंपल सी कंडीशन होगी, अगर आपसे बोल दिया a के पावर n के पावर m तो इसकी वैल्यू होती है a के पावर m के पावर n ही रहती है, अर्थात हम बोलना चाहे 2 के पावर 3 के पावर 2 बोल दिया जाए तो कितना होगा 2 के पावर कितना हो जाएगा बेटा आपका 9, अर्थात ये बेस एंड पावर बन जाएगा फिर ये बेस बनेगा जाके, अर्थात हम बोलना ये चाहते हैं अगर ब्रैकेट लगा है तो पावर का मल्टीप्लाई होगा, अगर ब्रैकेट नहीं लगा है तो पावर का मल्टीप्लाई नहीं होगा। ये आप सोचिए, इसको आप सॉल्व करने के लिए सोचें। अगली क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगर यहीं पे बोल दिया जाए आपसे बेटा कि a के पावर m के पावर n के पावर x, तो अभी वैल्यू a के पावर m के पावर n के पावर x ही होगी,
आपका मल्टीप्लाई नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर भी ब्रैकेट नहीं लगा हुआ है। अब जब इसके यहाँ पे ब्रैकेट जब लगा होगा तब आप मल्टीप्लाई कराएंगे, और जब ब्रैकेट नहीं लगा होगा जो पावर है उसको बेस अथवा पावर बना के जिस प्रकार से कंडीशन सॉल्व होती है उसको इसी प्रकार से आप सॉल्व करेंगे। अगली क्वेश्चन की ओर हम लोग बात करते हैं। बेटा अगर आपसे कहीं बोल दिया जाए x के पावर माइनस का 1, x के पावर माइनस का 1, इसकी वैल्यू कितनी होगी 1/x। माइनस की वैल्यू इसको तुरंत आप पॉजिटिव करेंगे, जैसे पॉजिटिव होगी जाके उसके बाद में आप सॉल्व करेंगे। अर्थात हम कहीं ना आपसे चाहते हैं 2 के पावर -1 लिखा है तो 2 के पावर कितना हो जाएगा बेटा 1/2 हो जाएगा इसका आंसर। अगर यहीं से हम बोल रहे हैं 2 के पावर -2, तो यहाँ पे देखिए पावर 1 थी तो यहाँ पे पावर 1 आई, और यहाँ पे अगर 1/2 के पावर कितना हो जाएगा 2, तो यहाँ देखिए बेटा कितना हो जाएगा 1/4 इसका आंसर होगा। यानी जितनी पावर माइनस में हो उतने टाइम्स लिख दिया जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग देखते हैं बेटा क्या होगा आपका। देखो भैया सॉल्व करके अगला क्वेश्चन आपके पास में, अगर x/y के पावर -1 बोल दिया जाए तो ये हो जाता है x/y, तुरंत चेंज हो जाता है, बेस हर बन जाता है, आपका हर अंश बन जाता है, अंश हर बन जाता है। अगर हम आपसे बोले 2/3 के पावर -1 तो इक्वल ये वैल्यू कितनी होगी 3/2। अगर यहाँ से 2/3 के पावर -2 बोल दिया जाए तो यहाँ से देखिए बेटा कितना होगा, तुरंत ये चेंज हो जाएगा, और चेंज होने के बाद में पावर क्या हो जाएगी पॉजिटिव, अर्थात 3 3 जा 9 और 2 2 जा कितना हो जाएगा 4। ये इतना इसका आंसर आएगा। अर्थात हम कहना ये चाहते हैं आपसे, अगर इसका पूरा बेसिक सॉल्व किया जाए तो किस प्रकार से ये सॉल्व होगा। ये देखिए बेटा x/y के पावर -1 बोल दिया जाए तो ये देखिए बेटा पॉजिटिव करने के लिए 1/x/y होगा, ये y तुरंत ऊपर पहुंचेगी, y/ कितना हो जाएगा x। देखिए यही वैल्यू आई कि नहीं है आपके पास में। उसी कंडीशन से जिस प्रकार से आपके माइनस जितनी भी पावर लगी हो तुरंत आप उसको पहले पॉजिटिव करेंगे, पॉजिटिव करने के बाद में उसको सॉल्व करेंगे सिर्फ सर्टेन पावर के अकॉर्डिंग। आगे हम लोग क्वेश्चंस की बात करते हैं बेटा आपसे रूल की। अगले क्वेश्चन की जब आप बात करेंगे तो बेटा अगर यहाँ से x के पावर 0 लिखा है इसका मान कितना होता है 1, यानी x के पावर 0, अर्थात हम कहना ये चाहते हैं x मल्टीप्लाई 0 होगा तो वैल्यू आपके पास 0 होगी। अगर आपके पास में x के पावर में कोई 0 है तो उसकी वैल्यू कितनी होगी, ये आपके पास 1। अर्थात 2 के पावर अगर 0 बोल दिया जाए इसका आंसर कितना होगा 1। अगर 5 के पावर 0 बोल दिया जाए इसका आंसर 1। 11 के पावर 0 बोल दिया जाए इसका भी आंसर कितना होगा 1। ये 0 नहीं करता, अगर मल्टीप्लाई में रखा हुआ है तो 0 करेगा, अगर पावर में रखा हुआ है तो इसका वैल्यू कितनी होगी 1 होगी। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं, देखते हैं बेटा क्या होगा आपके पास में। अगर यहीं से बोल दिया जाए आपसे कि x/y के पावर अगर 0 बोल दिया जाए तो इसकी वैल्यू भी कितनी होगी 1। देखिए यहाँ पे अगर 2/3 के पावर 0 बोल रहे हैं तो भी इसका आंसर कितना होगा 1। अगर यहाँ से बेटा 11/5 के पावर 0 बोल रहे हैं तो भी इसका आंसर कितना होगा 1। यानी हमने कहा मल्टीप्लाई में ये 0 नहीं होना चाहिए तो आंसर 1 होगा, अगर मल्टीप्लाई में होगा तो आंसर क्या होगा आपका 0 होगा। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बात करते हैं। अगर यहीं से कुछ डाउट ये रहते हैं आपसे कि जब यहाँ से बोल दिया जाता है रूट की सर क्या वैल्यू होती है, अगर ओनली रूट लगा हुआ तो इसका मान होता है बेटा 1/2। अगर यहाँ पे 3 रूट लिखा है तो 1/3। अगर यहाँ पे बेटा 5 रूट लिखा हुआ है तो कितना होगा बेटा आपके पास में 1/5। इसी प्रकार से जितनी वैल्यू यहाँ पे लिखी हुई है इस पे ऊपर चढ़ी हुई है जाके तो उतनी पावर 1/, में हो जाती है, और ये हमेशा पावर में जाते हैं जाके क्योंकि ये भिन्नात्मक वैल्यू होती है, और भिन्नात्मक अर्थात डेसिमल में वैल्यू होंगी। इस प्रकार से आप ये रूल याद करें। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11 12 इस प्रकार से ये क्वेश्चन तो अभी तो आपको ये क्या करने याद करने सर्टेन, अगर पावर आपको चैप्टर बहुत ही अच्छे से कंप्लीट करना है तो। अगले क्वेश्चन हमें पढ़ाने का एक तरीका भैया, सबसे फर्स्ट नंबर हम उसका एग्जाम्पल कराते हैं, एग्जाम्पल कराने के बाद में आपकी एक्सरसाइज कराते हैं। तो इसी कंडीशन के अकॉर्डिंग हम फर्स्ट एग्जाम्पल की ओर बढ़ते हैं। एग्जाम्पल क्या कहता है आपसे उसके बारे में देखते हैं। आओ देखो बेटा क्या आपके पास में एग्जाम्पल है फर्स्ट, उसके बारे में हम लोग आपसे बात करते हैं। सबसे बड़ी डाउट आपके पास में है कि बुक कौन सी खरीदें, तो बुक आप बालाजी सुधीर कुमार पुंडीर की ले लीजिए, ज़्यादा बेस्ट होगा क्योंकि अगले साल जो चल रही थी उसी से पढ़ाया जाएगा, क्योंकि जो आपकी एनसीईआरटी पैटर्न है वो आपके पास में बुक अवेलेबल नहीं हो पा रही हैं, तो आप बालाजी वाली ही ले लीजिए, सुधीर कुमार पुंडीर की बेस्ट रहेगा आपके लिए। आइए हम फर्स्ट एग्जाम्पल की ओर बढ़ते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल आपसे क्या बोल रहा है, देखिए फर्स्ट एग्जाम्पल आपसे बोल रहा है यहाँ से
देखिए आपसे कहा गया है 2 के पावर 1/2/3 और मल्टीप्लाई कितना लिखा है 2 के पावर 1/3। देखिए यहाँ से फर्स्ट एग्जांपल की ओर हमने बताया था फर्स्ट क्वेश्चन a के पावर m मल्टीप्लाई a के पावर n इक्वल टू कितना होगा a के पावर m प्लस का कितना होगा n। जब बेस सेम होगा तो पावर क्या हो जाएंगी आपकी ऐड। देखिए यहाँ पे बेस सेम है तो यहाँ कितना होगा 2 के पावर 2/3 प्लस का 1 कितना होगा 3। इसको आप 8 क्लास पास हो गया इसको बेसिक सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ 2 के पावर 3 एलसीएम तो यहाँ कितना आएगा 2 प्लस का कितना होगा 1 अर्थात 2 के पावर कितना हो जाएगा बेटा 3/3। इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर कितना आएगा आपके पास में 1। सेकेंड क्वेश्चन आपसे क्या बोल रहा है बेटा, देखिए बोल रहा है आपसे कि 3 के पावर 1/5 के पावर कितना लिखा हुआ बेटा आपका 4। तो यहाँ हमने अभी क्वेश्चन बताया था a के पावर m के पावर n बताया था ना, क्या बताया था m मल्टीप्लाई n यही बोला था। तो यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे 3 के पावर कितना हो जाएगा आपसे देखिए बेटा, जब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ से 1/5 मल्टीप्लाई कितना होगा 4 अर्थात 3 के पावर 4 कितना हो जाएगा 5। ये आंसर होगा ना। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं, देखते हैं बेटा आपसे क्या बोला गया है। देखिए बेटा अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की ओर जब आप बढ़ेंगे तो आपसे बताया गया है बेटा 7 के पावर 1/5 अपॉन 7 के पावर 1/3 यही बोला गया है। और अभी हमने बताया था a के पावर m अपॉन a के पावर n, इसकी वैल्यू क्या बताई थी a के पावर m माइनस का n। इसको क्या हम सॉल्व कर सकते हैं 7 एक बार आ जाएगा, यहाँ से 1/5 माइनस का 1 अपॉन कितना आएगा 3। इसको जब सॉल्व करेंगे 7 के पावर यहाँ कितना आएगा 3 माइनस का 5 अपॉन कितना आएगा 15। इसको सॉल्व करेंगे 7 के पावर यहाँ कितना होगा माइनस का 2 अपॉन कितना होगा 15। यही तो आपका आंसर होगा। कोई डाउट है क्या आपको? अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं, देखते हैं बेटा क्या होगा आपके पास में। लिखा हुआ बेटा 13 के पावर 1/5 मल्टीप्लाई 17 के पावर 1/5। देखिए यहाँ पे अभी हमने रूल बताया था a के पावर m मल्टीप्लाई b के पावर m। तो इसको बेटा जब बेस डिफरेंट होते हैं पावर सेम होती है, पावर एक बार आ जाती है और बेस का क्या हो जाता है बेटा आपका मल्टीप्लाई हो जाता है, पावर कितना हो जाएगा m इक्वल टू। इसको बेटा सॉल्व करेंगे तो कितना होगा 13 मल्टीप्लाई 17 और के पावर कितना हो जाएगा 1/5। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ से सॉल्व करेंगे 2 to 1 के पावर कितना होगा 1/5। यही तो आपका आंसर होगा। बताइए कोई डाउट हो तो। अब जब डाउट नहीं है तो अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं और एक दो क्वेश्चन और करके देखते हैं बेटा किस प्रकार से आपके सॉल्व होंगे। सेकेंड एग्जांपल की ओर बढ़ेंगे तो नंबर फर्स्ट लिखा हुआ है उन्होंने कि 64 के पावर 1/2। यहाँ पे देखिए 64 ये लिखा है बेटा 8 का होल स्क्वायर होता है ना, और हमने अभी आपको इसका होमवर्क दिया था स्क्वायर याद कर लीजिए और क्यूब याद कर लीजिए और आप 2 से 20 तक की टेबल तो लर्न ही होनी चाहिए। आगे देखिए बेटा ये 8 के पावर 2 मल्टीप्लाई 1/2 होगा, 2 से 2 कैंसिल, आंसर कितना आ जाएगा आपका 8। अगले क्वेश्चन देखिए बेटा कितना लिखा है 32 के पावर बेटा 1 कितना लिखा 5। इसको बेटा सॉल्व किए 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 के पावर कितना हो जाएगा 1/5 अर्थात 2 के पावर 5 के पावर मल्टीप्लाई 1/5। इसको सॉल्व तो आंसर कितना आएगा आपके पास में 2। अदरवाइज देखिए कितना लिखा 125 के पावर 1/3। इसको जब सॉल्व करेंगे 5 5 जा 25 जा 125 के पावर 1/3। इसको सॉल्व करेंगे बेटा तो 5 के पावर कितना आएगा 3 मल्टीप्लाई 1/3। इसको कैंसिल होगा, आंसर कितना आ जाएगा आपके पास में 5। इस प्रकार से आप अगले क्वेश्चन लगाइए। जो क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं उसकी हम बात करेंगे आपसे